गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम क्लास फोर्थ की माई बुक ऑफ इंग्लिश में लेसन 12 हर्ट नो लिविंग थिंग करेंगे, जो कि एक वैल्यूज़ पर आधारित है। सेंसिटिविटी टू अदर्स, दूसरों के प्रति संवेदना। तो यहाँ पर सबसे पहले है प्री रीडिंग। प्री रीडिंग के क्वेश्चन देखते हैं। हैव यू एवर विजिटेड अ जू? क्या आप कभी जू यानी कि चिड़ियाघर गए हैं? आप गए हैं तो यहाँ पर यस लिखिए, और नहीं गए हैं तो यहाँ पर नो लिखिए। फिर है हैव यू एवर सीन एनीबडी टीजिंग और हर्टिंग एनिमल्स? क्या आपने किसी को जानवरों को चिढ़ाते हुए या चोट पहुँचाते हुए देखा है? अगर देखा है तो यस लिखिए, अगर नहीं देखा है तो नो लिखिए। फिर है हाउ डू यू फील? आप कैसा महसूस करते हैं? इफ़, अगर समवन हर्ट्स यू, कोई तुम्हें चोट पहुंचाता है। तो आपको यहाँ पर अपने आप उत्तर लिखना है कि अगर आपको कोई चोट पहुंचाता है, दुख देता है, तो आपको कैसा महसूस होता है। और अब हम चलते हैं पाठ के नाम पर। हर्ट नो लिविंग थिंग। हर्ट मीन्स चोट पहुंचाना, नो मीन्स नहीं, और लिविंग थिंग होता है सजीव वस्तुएं, जीवित वस्तुएं। लेकिन यहाँ पर क्या आएगा? लिविंग थिंग का मतलब होता है जीव। यहाँ पर कविता में लिविंग थिंग का मतलब क्या है? जीव। जीवों को हानि ना पहुँचाएं। क्या है इस कविता का संदेश? जीवों को हानि ना पहुँचाएं। तो चलिए पहले हम ये पोएम रीड करते हैं और उसके बाद हम इसकी ट्रांसलेशन देखेंगे। हर्ट नो लिविंग थिंग, hurt no living thing, ladybird, nor butterfly, nor moth with dusty wing, nor cricket chirping cheerily, nor grasshopper so light of lip, nor dancing gnat, nor beetle fat, nor harmless worms that creep। और ये लिखी है क्रिस्टीना रोसेटी ने। चलिए अब इसकी ट्रांसलेशन देखते हैं, हिंदी अनुवाद देखते हैं। इसमें कविता में एक बहुत ही सुंदर संदेश है। क्या संदेश है? कि जीवों को हानि ना पहुंचाएं। हर्ट नो लिविंग थिंग, जीवों को हानि ना पहुंचाएं। हर्ट नो लिविंग थिंग, जीवों को हानि ना पहुँचाएं। लेडी बर्ड नोर बटरफ्लाई, ना तो लेडी बर्ड को ना ही तितली को। बटरफ्लाई क्या होता है? तितली। ना लेडी बर्ड को और ना ही तितली को। नोर मॉथ विद डस्टी विंग, और ना ही गंदे पंखों वाले दीमक को हमें चोट पहुंचानी चाहिए। नोर क्रिकेट चर्पिंग चीयरली, और ना ही जो झिंगुर होते हैं खुशी से गाते रहते हैं, चहचहाते रहते हैं, उनको भी हानि नहीं पहुंचानी चाहिए। नोर ग्रास होपर, ग्रास होपर क्या होती हैं? टिड्डी। ना टिड्डी को सो लाइट ऑफ लीप, जो बड़े हल्के से लाइटली उछलते रहते हैं, कूदते रहते हैं। नोर डांसिंग नेट, और ना ही नाचते हुए कुटकी या पिस्सू को। नेट का मतलब क्या होता है? पिस्सू। यहाँ पर जी साइलेंट है, इसकी प्रोनाउंसिएशन क्या होगी? नेट। नोर बीटल फैट, और ना ही मोटे भौरे को हमें हानि पहुंचानी चाहिए। नोर हार्मलेस वर्म्स दैट क्रीप, और ना ही हमें
किसी हार्मलेस यानी कि जो हमें हानि नहीं पहुंचाते किसी भी रेंगते हुए कीड़े मकोड़े को हमें हानि नहीं पहुंचानी चाहिए। क्यों नहीं पहुंचानी चाहिए? क्योंकि छोटे छोटे जीव तरह तरह की गतिविधियां करके वातावरण को सजीव रखते हैं और एक फूड चेन होती है जिसके कारण हमारा वातावरण बना रहता है। झिंगुर मधुर गीत गाता है, घास टिड्डा खुशी से उछल कूद करता रहता है, कुछ कीड़े मकोड़े नाचते रहते हैं, कुछ रेंगते रहते हैं। इनमें से अधिकतर जीव किसी को कोई हानि नहीं पहुंचाते। हमें प्रकृति के छोटे बड़े किसी भी जीव को कष्ट नहीं पहुंचाना चाहिए। ये थी क्रिस्टीना रोसेटी द्वारा लिखी गई पोएम। इसको रीड करेंगे और लर्न करने की कोशिश करेंगे और इसको समझते हुए इसकी ट्रांसलेशन भी अच्छे से याद करेंगे।